नमस्कार। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। हालांकि 1984 में कांग्रेस ने 400 पार नारा नहीं सीटें जीत ली थी, लेकिन वो सहानुभूति लहर थी इंदिरा गांधी के दिवंगत होने के बाद। लेकिन ये सहानुभूति बटोरने का राजनीतिक दल प्रयास करते ही रहते हैं। आपको ध्यान होगा 2021 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान जब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी चुनाव लड़ने पहुंची और अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रही थीं, उसी समय उन्होंने एक आरोप लगाया था कि उनको 5-6 लोगों ने धक्का देकर चोट पहुंचा दी है। और तब उन्होंने जो माहौल एकदम पलट दिया था और एक नारा भी दिया था, याद होगा, खेला होबे। उन्होंने फुटबॉल को हाथ से फेंक कर ये कहा था खेला होबे, और वो सही में खेला हो गया। क्योंकि जब लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़ी टक्कर दे रही है ममता बनर्जी को, तो माहौल बदल गया। जो बहुत कड़ी आलोचना करने वाले भाजपाई नेता भी थे, वो दीदी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करने लगे। और परिणाम जब आया तो वो अप्रत्याशित था। भारतीय जनता पार्टी मात्र 77 सीटें जीत पाई, वहीं तृणमूल कांग्रेस 213 सीटें जीती थी, जबकि बाकी को केवल 2 सीटें मिल पाई थीं। तो ये होता है सहानुभूति। और जैसे ही चुनाव का प्रचार खत्म हुआ, वोटिंग हो गई, ममता बनर्जी एकदम स्वस्थ हो गई थी, व्हील चेयर पर ही पूरा चुनाव किया था। और फिर से वही घटना दोहराई जा रही है। हालांकि कोई मुंह खोल के सही बोल नहीं पा रहा है, लेकिन आप देखेंगे चित्र झूठ नहीं बोलते, हम दिखाते हैं। ये तो है 10 मार्च 2021 नंदीग्राम, और SSKM हॉस्पिटल जो वहाँ से काफ़ी दूर है, ये वहाँ आई थी। याद रखना, SSKM हॉस्पिटल कोलकाता का, इसमें आई थी। नंदीग्राम से काफ़ी दूर है और बाई रोड यात्रा करके ये पहुँची थी। तो ये तब की ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं 10 मार्च 2021 की। SSKM अस्पताल में ये भर्ती हैं, देखिए कैसी पड़ी हुई हैं। और ये है कल की तस्वीर, ये है 14 मार्च 2024 की तस्वीर, आप ध्यान से देखिए। और ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से घायल हुई हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि दिखा दिया जाता है कैसा। तो आप एक अनुमान लगाइए, और ये भी वही अस्पताल है SSKM। तो ये SSKM अस्पताल का पिक्चर है। तस्वीर लेने वाले ने तो पूरा ध्यान रखा है कि तस्वीर इस तरह की ली जाए कि ममता बनर्जी बहुत ही सीरियस हैं, हेड इंजरी कहलाएगी, और ऐसा लग रहा। लेकिन मज़ेदार बात देखो कि ये अस्पताल में है, और खून जिस तरह से चेहरे से नीचे तक आया, कोई भी बात व्यक्ति बता दे जो थोड़ी भी अकल रखता है, क्या अस्पताल में भर्ती व्यक्ति का खून इस तरह से चेहरे पर बहता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। डॉक्टर क्या कर रहे थे, कोई नर्स भी नहीं, लेकिन फोटोग्राफी बहुत तत्परता से कराई गई। तो ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि ये सहानुभूति बटोरने का एक कुत्सित प्रयास है। संदेश खाली में जो भी कुछ हुआ, ममता बनर्जी की इमेज इस बार बहुत कोशिशों के बावजूद भी एक खलनायिका की बन गई है। आपको मालूम है संदेश खाली की महिलाओं के लिए क्या बोला था ममता बनर्जी ने, और इनकी जो तमाम जो TMC की नेत्रियां हैं कि वो नौटंकी कर रही, नाटक कर रही, बाहर से बुलाई गई हैं, घूंघट ढक के फालतू बातें, यानी उनकी इतनी प्रताड़ना को इन्होंने मजाक में लिया, नौटंकी बताया।
और ये नौटंकी नहीं तो क्या है। हालांकि कहा यह गया कि ये घर में टहल रही थीं और गिर गईं और चोट लग गई। अभिषेक बनर्जी भी वहाँ मौजूद थे, अपनी कार से ये ASSKM हॉस्पिटल ले गए। एक खबर में ये भी बताया गया कि ये ट्रेडमिल मशीन पे एक्सरसाइज कर रही थी, उस पे गिर गई। लेकिन जो भी कुछ है, ये तस्वीर ये बता रही है कि ये चोट तो लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गिरना भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, लेकिन ये फिल्मी स्टाइल में मेकअप करके फोटोग्राफी है। क्योंकि अस्पताल में भर्ती इतना बड़ा नेता, मोस्ट VVIP, पश्चिम बंगाल का सबसे ताकतवर व्यक्ति किसी अस्पताल में, वो भी ऐसा अस्पताल जो अपना प्रिय अस्पताल है। क्योंकि जब नंदी ग्राम में चुनाव लड़ते समय इन्होंने बताया कि इनको धक्का दे के गिराया गया और पैर फ्रैक्चर हो गया है और प्लास्टर ये कराने SSKM हॉस्पिटल फर्स्ट एड भी कहीं नहीं लिया, वहीं पहुंची थी, तो बाकी जगह हो सकता पोल खुल जाती। प्लास्टर चढ़ गया, बताया गया कि फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद ये चुनाव खत्म होते ही ठीक हो गया, एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो ये तस्वीर ये बता रही है अपने आप में, थोड़ा भी कोई दिमाग लगाए कि ये तस्वीर बिल्कुल फिल्म स्टाइल में है। नहीं तो अस्पताल में इस हद तक खून क्यों टपकने दिया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से जैसे बहुत सीरियस हैं, ये पड़ी हैं और माथे में ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ से चोट मारी गई है, खून यहाँ तक बहा है। अगर घर में भी खून बहेगा तो साथ में अभिषेक बनर्जी थे और घर में कई नौकर होंगे जिन्होंने पहुँचाया होगा, तो वो खून नहीं साफ करते। ये खून जो है सहित फोटो। इसके बाद देखिए अस्पताल में ये माथे में पट्टी बन गई। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीदी को जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी, जो कि दीदी के कृत्यों के द्वारा जो संदेश खाली में इन्होंने डायलॉगबाजी की और भारी इनकी आलोचना हो रही है। साथ में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने भी दीदी के जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं की हैं। तो ये पूरा ड्रामा हमें समझ में आ रहा है और हमें क्या, कोई भी समझदार आदमी बिल्कुल, ये देखिए अभी ठीक बैठी हुई है और नर्स है, सब कुछ है, लेकिन वो तस्वीर जो है ये बहुत कुछ कह रही है कि ये तस्वीर जानबूझ के और इनके एक्स हैंडल पर डाली गई और खबर एकदम से लाई गई। शाम को जो भी टीवी में देखा होगा जिसने भी, ये खबर आई थी। तो ये बार बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इस बार ये कुछ भी कर लें, सहानुभूति इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखिए ट्रिक तो वही है सहानुभूति लेने वाली। तो इस वीडियो को जो भी लोग सत्य को चाहते हैं, इसको शेयर करें, इस पर चर्चा करें और इस तस्वीर को देखें। क्या ये संभव है कि पश्चिम बंगाल का सबसे ताकतवर व्यक्ति अपने मन पसंदीदा हॉस्पिटल में जाए और वहाँ पर इस तरह से वो हो? ये खून जो बह रहा है ये बहने दिया जाएगा। और ये तो ये भी नहीं लग रहा बह रहा है कि जम गया है क्या। तो ये तस्वीर ही अपने आप में पोल खोल रही है। तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि जो हम कह रहे हैं वो कितना सत्य है या ये तस्वीर में ये स्वाभाविक है। तो इसमें कमेंट्स करें, शेयर करें और हम इस तरह की सच्ची खबरें आपके सामने लाते रहते हैं।